नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईरान इजराइल तनाव और तेल की कीमतें। हाल के हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड एकदम से 7 से 11% उछल गया, $70 प्रति बैरल के पार। जी बिल्कुल, और ये तो शायद बस शुरुआत हो। हाँ वही तो। मतलब जो असल चिंता की बात है वो ये कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में कोई दिक्कत आई, हॉर्मुज जहाँ से इतना तेल गुजरता है, बिल्कुल, तो कीमतें $100 प्रति बैरल को भी छू सकती हैं। और ये मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसका भारत की तेल रणनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, रुपए पर, व्यापार पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, भारत तो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात ही करता है और इस संकट के बीच एक दिलचस्प बात सामने आई है। जून में भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा। कितना? हाँ, करीब 2 से 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। और सिर्फ रूस ही नहीं, अमेरिका से भी अच्छी खासी मात्रा में लगभग 0.44 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल लिया गया। अच्छा, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो रही है। क्या ये बस अभी के लिए है या कोई लंबी रणनीति है इसके पीछे? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि ये सिर्फ फौरी तौर पर जोखिम कम करने की बात नहीं है। रूस और अमेरिका से ये जो बढ़ती खरीदारी है ना, ये भारत की ऊर्जा डिप्लोमेसी में एक अहम मोड़ हो सकता है। शायद लंबा चले। मतलब एक सोचा समझा कदम खाड़ी की अस्थिरता से बचने के लिए। हाँ, एक तरह से वही। खाड़ी में जो अनिश्चितता बनी रहती है उससे बचने का एक सोचा समझा प्रयास लग रहा है। जाहिर है इसका असर तो फिर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही। सुनने में आया है कि कच्चे तेल में हर $10 की बढ़ोतरी, उससे भारत की महंगाई दर करीब 0.3% बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, और सिर्फ महंगाई नहीं, चालू खाता घाटा मतलब करंट अकाउंट डिफिसिट, वो भी करीब 0.11% बढ़ जाता है। और चालू खाता घाटा बढ़ना तो चिंता की बात है ही। हाँ बिल्कुल, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी इसे साफ तौर पर एक बड़ा मतलब मुद्रास्फीति का जोखिम और सरकारी खजाने पर दबाव बताया है। और ये असर सिर्फ मैक्रो लेवल पर नहीं होगा, है ना? आम उद्योगों पर क्या असर दिख रहा है? जैसे रिफाइनरीज। सही कहा आपने, जो हमारी रिफाइनरियां हैं उनके मुनाफे पर, उनके मार्जिन पर दबाव है। और फिर जैसे टायर बनाने वाली कंपनियां हैं, हाँ, उनका कच्चा माल तो कच्चे तेल से जुड़ा है, सिंथेटिक रबर वगैरह। बिल्कुल, तो उनके लिए लागत बढ़ रही है। कच्चे माल की बढ़ी कीमतों से वो जूझ रहे हैं। मुद्रा बाजार का क्या हाल रहा? रुपया भी तो कमजोर हुआ था। हाँ बिल्कुल, रुपया कमजोर होकर लगभग 86 रुपए प्रति डॉलर तक चला गया था। आरबीआई को बीच में आना पड़ा, दखल देना पड़ा उसको संभालने के लिए। और शेयर बाजार, वहाँ भी थोड़ी घबराहट दिखी। शेयर बाजार में थोड़ी सावधानी तो है। मतलब ऊर्जा कंपनियों के शेयर थोड़े बड़े होंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो निवेशकों में थोड़ी हिचकिचाहट है, थोड़ी अनिश्चितता है। व्यापार और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाला खतरा तो बना ही हुआ है। वो सबसे बड़ी चिंता है। भारत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल और करीब 70% गैस वो वहीं से आता है। अगर वहाँ कोई गड़बड़ी हुई तो हमारी सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। और उसका सीधा मतलब हुआ कि माल भेजने का खर्चा बढ़ेगा, इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट। निश्चित रूप से जो हमारे एक्सपोर्ट वाले सेक्टर हैं, जैसे खेती का सामान, कपड़ा उद्योग, उनके लिए माल ढुलाई, बीमा, शिपिंग सब महंगा हो रहा है। और एयरलाइंस, उन पर भी असर? हाँ, उन पर भी। एक तो ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो महंगा हो रहा है। ऊपर से कई बार रूट बदलने पड़ते हैं, उसका भी खर्चा आता है। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, इनके जवाब में भारत क्या कदम उठा रहा है? एक तो आपने बताया कि सप्लायर्स बदले जा रहे हैं, रूस, अमेरिका। जी, रूस, अमेरिका, अफ्रीका, मतलब सप्लाई के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश हो रही है। दूसरा, हमारे पास अपना सामरिक पेट्रोलियम भंडार भी है। हाँ, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। कितना बफर है हमारे पास? करीब 9-10 दिन के आयात के बराबर का बफर है। ये एकदम से आई झटके को कुछ हद तक झेलने में मदद करता है। और जैसा आपने कहा, आरबीआई रुपये को स्थिर रखने के लिए कदम उठा ही रहा है। तो अगर संक्षेप में देखें, छोटी अवधि में तो ऊंची ईंधन कीमतें, महंगाई का दबाव, रुपये पर तनाव, ये सब रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में तो ये चुनौतियां दिख रही हैं, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में देखें तो ये जो आयात के स्रोत बदले जा रहे हैं और जो हमारे पास रणनीतिक भंडार हैं, वो कुछ हद तक इस झटके को कम करने में मदद करेंगे। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में रहता है, अगर खाड़ी में ये अस्थिरता लंबी खिंच गई तो भारत के विकास पर, व्यापार पर, हमारे उद्योगों पर इसका असर कितना गहरा हो सकता है? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है, कह सकते हैं। अगर खाड़ी में तनाव बना रहता है लंबे समय तक, तो ये निश्चित रूप से भारत की जो आर्थिक विकास की रफ्तार है उसे धीमा कर सकता है। खासकर ऐसे समय में जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में अपनी जगह और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये स्थिति वाकई हमें इस पर सोचने को मजबूर करती है कि
कि कैसे जियोपॉलिटिक्स हमारी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को सीधा प्रभावित कर सकती है।